बाबा साहब जी का पूरा जीवन शैली हम सभी लोग के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक गरीब परिवार से आते हुए भी उन्होंने शिक्षा को एक अपना स्ट्रेंथ बनाते हुए उन्होंने कैसे हमारे पूरे देश के जो संविधान है उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बने, ये हम सभी लोग के लिए प्रेरणादायक है। और आज की तारीख में भी शिक्षा एक ऐसी चीज़ है इसमें सबसे सभी यहाँ पे उपस्थित लोगों को अनुभव भी करूँगा कि अपने बच्चों को अपने परिवार में सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा जरूर दिलाए। बाबा साहेब एक बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे और इंटेलेक्चुअल थे। पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग की अभी बहुत सारे वक्ताओं ने भी बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देश आज़ाद हुए, बट आज की तारीख में उनकी स्थिति और हमारी स्थिति जो हम देखते हैं कि कैसे भारत आज तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हर तरीके से विश्व में कितना नाम हो चुका है। और किसी भी समाज में सबसे एक बड़ी समस्या होती है इनइक्वालिटी। बाबा साहब जी ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने हमेशा इस कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट्स की, उसमें ऐसे प्रोविजंस दिए जिसमें सभी एक आम आदमी कहीं भी हो देश में उसको जिसे हम कहते हैं रे ऑफ होप, वो हमेशा जीवित रहता है। तो आदमी हमेशा एक एस्पिरेशन लेके चलता है कि हम भी कुछ बन सकते हैं, हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इसी सोच से हम लोग देखते हैं कि आज अगर 140 करोड़ की हम लोग जनता जनसंख्या है, तब भी ना कोई सिविल वार हो, ना कोई ऐसे डिस्प्यूट्स हो जैसे हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज में देखते हैं, इसमें हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तभी हम लोग शांतिपूर्वक हमारे देश चल रहा है। यह सब बाबा साहब जी की सोच की वजह से हुआ, जिसमें उन्होंने सोसाइटी को एनिसाज किया उस समय। और जैसे अभी सीएस साहब ने भी कहा, हम सभी लोगों के लिए देश चलने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए बेस है और डेमोक्रेसी उसका सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। जिसमें हम लोग देखते हैं कि सभी लोग को अपने मन के बात बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे हम कहते हैं, या राइट टू लाइफ, सारी चीज़ें प्रोविजंस है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसमें उसी आधार पर हम लोग जो वेलफेयर स्टेट बना है जिसमें सभी लोगों के लिए जितनी कल्याणकारी योजना बनती है और योजनाएं बनती है, तो हम लोग के लिए ये बहुत बड़ी एक प्रेरणा है। और जैसे अभी सीईओ साहब ने भी कहा, बाबा साहब जी की या सच्ची सरकार में भी यही होगी कि हम लोग उनके बताए हुए मार्गों पर हम लोग चले और एक सशक्त समाज हम लोग बने, जिससे हमारा देश भी सशक्त बने और विश्व में हम लोग और ऊंचाई पर पहुँचे। तो मुझे आपसे पुनः अनुरोध करूँगा कि बाबा साहब जी जितने हमारे लिए बातें कहा, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं और कहूँगा, जैसे फंडामेंटल राइट्स के साथ हम सभी लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिया गया है, जिसमें एक अच्छे नागरिक अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम सभी नागरिक इन चीज़ों को अगर अनुपालन करें तो हमारा देश में बहुत अच्छी एक नागरिकता की वजह से, और जो हम लोग आज राष्ट्रीय एकीकरण समिति में यहाँ बैठे हैं, सभी भाईचारा रहेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद आप सभी लोग बाबा साहब जी के जो संदेश समाज में इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करें। मैं पुनः यहाँ पे आए हुए अतिथि का धन्यवाद देता हूँ और पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आपने एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया। आप सभी लोगों को धन्यवाद।